अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। देखिए दोस्तों, हम ज़रा खौफ ज़दा से रहते हैं, परेशान और आफरीद रहते हैं अपने मुस्तकबिल के बारे में कि हमारे साथ क्या होने जा रहा है। व्हाट माइट हैपन विद मी। और फियर्स हैं, खदशात हैं, वसवसे हैं। इसकी वजह से हमने अपनी लाइफ हमारी बहुत डिस्टर्ब हो गई है और इस बात की शदीद ज़रूरत है कि हम अपने आप को इस एतबार से संभाल लें और इन वसवसों से, खदशात से, फियर से, मुस्तकबिल के अंदेशों से हम लोग निजात पा के ज़हनी सुकून हासिल करें और लाइफ को एंजॉय कर सकें। ये कैसे मुमकिन है? क्या ये मुमकिन भी है? ये हमारा मौजूद बहस है और इस पे हम बात करेंगे। आपके सामने चंद एक चीज़ें ऐसी रखूँगा, अर्ज़ करूँगा कि जो इस सिलसिले में इंसान की बहुत बड़ी रहनुमाई और बड़ी हेल्प करती हैं। तादाद के अंदर ऐसी 9 चीज़ें हैं कि जो मैं और आप सुन लें, समझ लें तो हमारी लाइफ के अंदर यकीनन बहुत बेहतरी आ सकती है, हमारी ज़हनी कैफियत के अंदर बहुत बेहतरी आ सकती है। आइए जानते हैं कौन सी हैं। उनमें से जो पहली है वो ये है कि लर्न टू लेट गो। अब ये हमें ये बताया जाता है कि आपने लाइफ पे कंट्रोल हासिल करना है, प्लान करना है, प्रिपेयर करना है ताकि अपनी मर्जी के नताइज हासिल किए जा सकें। लेकिन हकीकत यह है कि हर एक चीज़ हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये है हम हाथ खड़े कर दें और बेअमल हो जाएं? नहीं, ये कतन मकसद नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि जो चीज़ें हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं हैं उन पे वरी करना बंद कर दें। ये पहली बात है कि लर्निंग टू लेट इट गो। हर चीज़ हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है, हम इस फैक्टर को समझ लें, हम इस बात को कबूल कर लें। और दूसरी बात यह है ट्रस्ट द जर्नी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जो कंसर्न्स हैं, हमारे जो फियर्स हैं, हम उनको नज़रअंदाज कर दें, बल्कि उनको तस्लीम करना, मगर रिफ्यूज टू लेट देम डिक्टेट योर एक्शंस। एक तरफ तो हमने इनको तस्लीम करना है, हमारे क्या फियर्स हैं, हमारे क्या कंसर्न्स हैं, लेकिन हम इनको इजाज़त नहीं दे सकते कि हमारी लाइफ को, हमारे एक्शंस को कंट्रोल कर लें। हमारे खदशात हमारी लाइफ को, हमारे एक्शंस को कंट्रोल कर लें, इस बात की इजाज़त कतन नहीं दी जा सकती। अपनी इस सलाहियत पे एतमाद करें कि जो आएगा हम उसको इंशाल्लाह मैनेज कर लेंगे। आई शैल बी एबल टू मैनेज दैट। ये जब हम बात अपने जहन के अंदर लाते हैं कि भाई मैं हालात कुछ भी हों, आई विल बी ओके इंशाल्लाह, बैरूनी हालात कुछ भी हों मैं इंशाल्लाह ओके होऊंगा, आई विल बी ओके। तो इस बात पे हमने बिलीव करना है, ट्रस्ट द जर्नी। और तीसरी बात कौन सी है? प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। ये माइंडफुलनेस क्या होती है?
अपने हाल न माजी के अंदर फंसे रहें न मुस्तकबिल के अंदेशों के अंदर, अपने हाल के ऊपर, अपने आज के ऊपर सारी तवज्जो मरकूज कर लें। फोकस ऑन व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ। इस वक्त क्या हो रहा है, सारी तवज्जो उस पर मरकूज कर दें। आप कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या वहाँ पे हो रहा है, सारी तवज्जो इस पे मरकूज कर लेने का नाम जो है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। रिसर्च ये कहती है कि इंसान बहुत सारा वक्त, तकरीबन निसफ वक्त जो है वो उसका ज़हन आवारा गर्दी के अंदर गुजारता है। और सच पूछें तो ये टाइम का ज़या है। हमें इस वेस्टेज को रोकना है और हम इसको मिनिमाइज करना है, कम से कम सतह पे लाना है। और इसका एक ही तरीका है कि प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। जब हम ये करेंगे, हमारी जो बेचैनी की कैफियत है उसके अंदर भी बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी। अगली जो चौथी बात है वो ये है, डेवलप अ पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट को डेवलप करना ये क्या है, हम जो जनरली जिंदगी के बारे में, दुनिया के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में हमारी जो एक जनरल सी जो राय है, आम सी जो राय है, वो बड़ा अफेक्ट करती है हमारी ज़हनी कैफियत पे। क्योंकि इस वजह से अफेक्ट करती है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी हम सोचते हैं, हमारा ज़हन जहाँ भी जाता है वो इस पे असरअंदाज होती है। अगर हम नेगेटिव माइंडसेट रखते हैं, ज़हनियत हमारी मनफी है कि हर चीज़ जो है वो फ्रॉड है, हर एक इंसान धोखेबाज है, दुनिया बहुत बुरी जगह है, ज़िंदगी बहुत कठिन है, अगर हमारे ये बिलीफ हैं, अगर हमारे ये यकीन है, तो इसका बहुत नेगेटिव इम्पेक्ट जो है हमारी लाइफ पे होता है। लिहाजा हमने इसके बिल्कुल उलट जो है कि भाई ठीक है, ज़िंदगी उसके अंदर कई मसाइल हैं, लेकिन ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, दुनिया बड़ी खूबसूरत है। और जिंदगी और दुनिया का खूबसूरत होना जो है ये हमें इसी वजह से, नोबडी वांट टू डाई, कोई इंसान मरना नहीं चाहता। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि दुनिया और जिंदगी एक खूबसूरत जगह है। और मैं आई वॉन्ट टू लिव, मैं जीना चाहता हूँ, मैं जीना चाहती हूँ। इससे बड़ा क्या सबूत है कि देखिए जिंदगी खूबसूरत है। हमें ये बात, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है हमारे जहन के अंदर, एक तरफ हम जीना चाहते हैं, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि दुनिया और जिंदगी बुरी चीज है, इसको ज़हन से निकालें। पॉजिटिव माइंडसेट को डेवलप करें कि दुनिया खूबसूरत जगह है, जिंदगी खूबसूरत जगह है, और जिंदगी के अंदर मसाइल को इंसान मैनेज कर लेता है और इंसान कुछ हल हो जाते हैं। कुछ मसले के साथ हमने जीना सीखना है, उन्हें कबूल करना। ठीक है, माइंडसेट पांचवी क्या है, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल इसका क्या हुआ, रखिए अगर इंसान कॉम्प्रोमाइजिंग है, अगर एक इंसान चाहता है कि 100% हर एतबार से वो नताइज आए कि जो उसको पसंद है, तो ये इस तरह होता नहीं है। हमें कुछ कंप्रोमाइज करना पड़ता है। इस कंप्रोमाइज के लिए तैयार हो जाएं, और जितने भी ज़हीन और अक्लमंद लोग हैं वो 100% अपनी बात पे रिजिड नहीं हो जाते, उस पर इसरार नहीं करते, उसकी जिद और रट नहीं लगाते, बल्कि वो क्या करते हैं कि वो ये करते हैं कि वो फ्लेक्सिबल रहते हैं, कंप्रोमाइज पे आमादा रहते हैं। छठी बात क्या है, लीन ऑन योर सपोर्ट नेटवर्क। ये क्या, देख नेटवर्क डेवलप किए, बाद लोगों जेन्युइन ताल्लुक जो है वो डेवलप किए। कैसे, ये बामी एहतराम पे मबनी हो सकता है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट की जाए, और एम्पैथी यानी एक हमदर्दी के जो जज्बात हैं, जिस तकलीफ के अंदर इंसान है उस तकलीफ के अंदर जो है अपने आप को रखे, महसूस करें। तो लिहाजा दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। हमने ये काम करना है, ठीक है जी। और एक कॉमन ग्राउंड तलाश करना है। अगरचे बहुत सारी चीज़ों पे हम एक दूसरे से इत्तफाक नहीं करते, जिन चीज़ों पे हम इत्तफाक करते हैं उन चीज़ों पे हमने एम्फेसाइज करना है। आगे सातवीं बात क्या है, एम्ब्रेस चेंज एज कांस्टेंट। देखिए तब्दीली जो है, तब्दीली नागजीर है, तब्दीली अनअवॉइडेबल है, तब्दीली इनविंसिबल है। सबात फगैर को और चीज नहीं है, इस बात को समझना है और इसको दिलो जान से कबूल कर लेना है, और इस बात को अपनी जिंदगी ला करके हमने ये मान है कि नथ परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। लाइफ के अंदर चीज आ रही है, रूटीन बात है, जिंदगी के अंदर अगर कोई चीज हर एक की लाइफ है, तो अगर कोई परमानेंट है वो
हम क्या करें, ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजारी, हम लोग कीद तनीद तनीद शिकवा, हम इसमें लगते हैं। इसमें कम से कम सतह पे है तनकीद को, शुक्रगुजारी को ज्यादा से ज्यादा। जितनी चीज मुझे अल्लाह ने अता है, बेकार चीजें हैं, बेशुमार चीजें गिने भी नहीं आती, उसमें बेशुमार चीजें हैं, लेकिन मैं की नाकदरी इंसान करता है। उस वक्त कदर आती है जब वो चीजें छिन जाती हैं। हमने उन जाहिल लोगों में नहीं होना कि जो इन चीजों की कदर उस वक्त करें जब वो हाथ से जा चुकी हों। मामूली से मामूली बात क्यों ना हो, मामूली से मामूली बात क्यों ना हो, शुक्रगुजारी, खुश होना, उस पर खुश होना सीखिए, उसको सेलिब्रेट करना सीखिए, उसको एंजॉय करना सीखिए। बड़ी बड़ी चीजें तो कभी कभार होती हैं। आगे नामी और आखिरी बात क्या है कि आगे जो नामी और आखिरी बात क्या है वो ये है कि देखिएगा, काइंड वर्ड फ्रॉम समवन, ये देखिएगा नामी बात क्या है। when negativity when navigating the unknown, the more important thing to believe is yourself, believe in yourself। ये हमारा क्या है करने के काम, believe in yourself। देखिएगा ये believe in yourself क्या है, माँ के अंदर मसाइल आए, हमने हम माजी के अंदर सारे चैलेंजेस के साथ रहा, बात चीजों को हम सक्सेसफुली हम उनको मैनेज करने में कामयाब हो गए, बात चीजों के साथ हमने जीना सीख लिया, और बात चीजें वैसे आई और गुजर गईं, हम कायम रहे, हम होके रहे। इसी तरह से ये बिलीफ इन आवर सेल्फ है। मुस्तकिल में अगर जो मसाइल आते हैं, अगर जो चेंजेस डिफिकल्टीज आती हैं, जैसे माजी में हमने फेस किया, माजी से भी ज्यादा बेहतर अंदाज के अंदर या उतने ही अच्छे अंदाज के अंदर हम उन्हें फिर फेस करेंगे, वहां से लाइफ को नेविगेट करते रहेंगे। और ये दैट इज ऑल, ये वो 9 चीजें हैं कि जो एक इंसान समझ ले तो उसको वो जो कह लें कि हालात की वजह से बेचैनी, बेसुकूनी, बेइत्मीनानी, खौफ की जो कैफियत है, वो एक इंसान उससे बाहर निकल आता है। इजाजत दीजिए। अल्लाह।